नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकते थे, प्रतिबंध लगा हुआ था, इस बात को लेकर के प्रतिबंध हटा लिया है। यानी कि कुल जमा बात यह है कि आरएसएस के शाखाओं में उसकी गतिविधि में अब सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाकर के भाग ले सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई सरकारी कर्मचारी को, यानी सरकारी कर्मचारी कहने का तात्पर्य जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो, क्या वहां आरएसएस का शाखा लगता है तो डीएम को जाकर के शाखा में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जो है आरएसएस के मेंबर हो सकते हैं या किसी भी इस तरह के संगठन से जाकर के जुड़ सकते हैं जिसका एक खास विचार रहा हो, एक खास जो है सोच के साथ वो काम करती हो? तो इस बात को लेकर के जो है लंबे समय से चर्चा चला रहा था, लेकिन हालांकि अब प्रतिबंध हटा दिया है। 1966 से ये प्रतिबंध था, तकरीबन 58 साल तक प्रतिबंध रहा और अब मोदी सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। इसको लेकर के हर जगह देखेंगे, न्यूज़पेपर में आपको ये चर्चा में देखने को मिलेगा। डीओपीटी के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया जा चुका है और नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। हर जगह देखिए किस तरह से हर एक न्यूज़पेपर ने इस पर काम किया है। और डीओपीटी का सबसे पहले अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर ये पूरे तरह से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से विस्तार से चीजें समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर चीजें बता दिया गया है। अब देखिए यहां पर जो बातें कही गई है, अमित मालवीय जो है वह बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, इनके द्वारा चीजों को लेकर के विस्तार से जानकारी दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि देखिए असंवैधानिक तौर पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा हुआ था 1966 से। 1966 में क्या हुआ था, जरा इसको लेकर के मैं एक झलक आपको बात बताना चाहता हूं। देखिए 7 नवंबर 1966 का दिन था। उस दिन क्या हुआ था, संसद भवन में गौ हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसको करके आरएसएस ने देश भर से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार पर यह आरोप लगता है, या कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि नहीं, सरकार ने उचित काम किया कि आरएसएस जो है वह प्रदर्शन को हावी करना चाहता था और सरकार को निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनाना चाहता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रतिबंध उस वक्त आरएसएस पर लगा दिया गया और कहा गया कि आरएसएस में कोई भी सरकारी कर्मचारी इस संगठन में जाकर के मेंबर नहीं बन सकता। अब एक बात ध्यान दीजिए, आरएसएस में पार्टिसिपेट करने का तात्पर्य हुआ कि देश भर में आरएसएस का शाखा फैला हुआ है। शाखा कहने का मतलब वहां कुछ तरह के गतिविधि कराए जाते हैं, जिसमें व्यायाम कराया जाता है, योगा अभ्यास कराया जाता है, प्रार्थना कराया जाता है। तो इन गतिविधि में यानी कि उस शाखा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप आरएसएस के मेंबर भी नहीं हो सकते हैं सरकारी पद पर रहते हुए। एक तरह का व्यवस्था बना हुआ था, क्योंकि भारत में एक तरह से ये व्यवस्था है कि किसी भी संगठन को यदि प्रतिबंधित कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है यह अपने आप में यह निहित है कि आप उस संगठन के फिर सदस्य नहीं हो सकते हैं या उसकी पार्टिसिपेशन आप नहीं ले सकते हैं यदि उस पद के लिए, जैसे कहा गया कि सरकारी कर्मचारी को लेकर के, तो कोई भी आईएएस ऑफिसर होते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि मैं शाखा में जाकर के पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन आज की तारीख में अब जब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, तब निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर होते हैं, कोई डीएम होते हैं, वह आरएसएस के मेंबर हैं और ये कहते हैं कि मैं शाखा में जाकर के सवेरे सवेरे पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सरकार के द्वारा बैन हटा लिया गया है। 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1948 में आरएसएस पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया था? चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस समय, और यह कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता की हत्या की उसके जो है कहीं न कहीं तार जो जुड़ा हुआ है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस की संलिप्तता पाए जाने की बात कही गई। उस वक्त जो है देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में आरएसएस की तरफ से एक आश्वासन मिलता है सरकार को, भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, और आश्वासन यह मिलता है कि हम बेहतर आचरण करते रहेंगे। तो यह आश्वासन मिलने के बाद फिर से आरएसएस पर प्रतिबंध हटा लिया गया। यहां पर एक बात ध्यान देना है आपको, ये बारीक लाइन है, उस वक्त जो प्रतिबंध लगा था वह आरएसएस संगठन पर ही लग गया था।
यानी कि आरएसएस देश भर में किसी तरह की गतिविधि नहीं कर सकती थी। आरएसएस जो है उसकी फंडिंग वगैरह जितना है, बैंक अकाउंट वगैरह सब सीज कर दिया गया, पोस्टर बैनर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, कार्यालय पे ताला लगा दिया जाएगा। तो ये उस तरह का संगठन पर ही प्रतिबंध था। ठीक है, अभी जो उस वक्त 1966 जो ये जो प्रतिबंध मैंने कहा 7 नवंबर 1966 से, यह प्रतिबंध केवल जो था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर के था। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में कोई है तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे आरएसएस में। ये मसला था। मामला समझ में आ गया? दोनों अलग अलग तरह की बातें। तो अब जब इस तरह से कर दिया गया है कि दोनों ही चीजों को आप कह सकते हैं कि संगठन से बैन पहले ही हटा लिया गया था और अब पार्टिसिपेट करने से भी बैन हटा लिया गया है, तो सरकारी कर्मचारी जो है जाकर के मेंबर बन सकते हैं। यही पूरी जानकारी यहां पर देखेंगे तो अमित मालवीय जो कि बीजेपी के आईटी सेल को देखते हैं, उनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने भी ये मेंशन किया है 7 नवंबर 1966 को लेकर के, यहां पर ये बातें इनके द्वारा कहा गया है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने भी इसे ट्वीट करते हुए इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से जानकारी दिया और उनका यह कंसर्न है कि इस तरह से जो कि सीबीआई है, ईडी है, ये सारे जो एजेंसियां हैं वह केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रही है और अब सीधे तौर पर अगर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, ऑफिसर जो है, वह आरएसएस के मेंबर होने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से वो संवैधानिक पद पर बैठेंगे, संविधान को चलाएंगे, इस पर जाकर के शंका है। तो ये बातें यहां पर कहा गया है और इनके द्वारा यह भी कहा गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी सरकारी कर्मचारी पर प्रतिबंध था कि वो आरएसएस में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उसे हटा करके निश्चित तौर पर यह सही नहीं किया है। प्रियंका चतुर्वेदी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की लीडर हैं और राज्यसभा से अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इनके द्वारा भी ये देखेंगे ट्वीट करके ये नोटिफिकेशन देते हुए, और इन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इन्होंने शामिल किया है कि ये सभी जो है सरकार के कहने पर काम करते हैं और यह भी अगर हो जाए कि प्रतिबंध हटा लिया गया और ये जो है जितने भी अधिकारी हैं ये आरएसएस के यदि मेंबर बन जाते हैं या इस पद पे बैठे हुए लोग आरएसएस के मेंबर होते हैं तो फिर उनकी विचारधारा एक अलग तरह की होगी। देश के बाकी समुदाय के लोगों के लिए यह समस्या का कारण हो सकता है, जन कल्याण के कार्य ना हो पाए, यह एक शंका जताया गया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। एक और जानकारी दे दूं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले से ही सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में पहले से ही प्रतिबंध हटा लिया गया। तो इन राज्य में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पहले से ही आरएसएस में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। अब ये पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में ये चीजें देखा जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि किसी दृष्टि के आईएएस ऑफिसर को यदि आरएसएस में शामिल होना हो तो क्या वाकई ये बाकी समुदाय के लिए बेहतर हो पाएगा? आप अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।